तो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। देखो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट हो गई आज इस वीडियो से। और इस वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट इसमें कवर हो जाएंगे। जो भी तुम्हें इसमें डिटेल्स चाहिए, जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और 1 का फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इवेल्युएट करना है फॉलोइंग को। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन सबको इवेल्युएट कर देना है। इवेल्युएट कर देना है कि पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। साइन 60 डिग्रीज इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, बीच में अगर कोई साइन नहीं है उसका मतलब समझ जाना ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो प्लस में किसमें प्लस कर देना है, क्या, साइन 30 डिग्रीज इंटू कॉस 60 डिग्रीज। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। और यहाँ पे बोलोगे ये सब चीज़ें कैसे करनी है, ये साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, मतलब तो समझ ही नहीं आया करना क्या है इसमें। इसमें तुम्हें क्या करना है, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में तुम्हें टेबल बनवाई थी ना, ये हमारे पास डिग्रीज की, यानी ये साइन 60 डिग्री पर वैल्यूज की टेबल बनी थी ना। उसमें जरा देखो साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू है। साइन 60 डिग्री की वैल्यूज वहां से देखोगे तो मिलेगी क्या, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी, √3/2 मिलेगी ना। तो यहाँ साइन 60 डिग्री को सॉल्व नहीं करना, इसकी वैल्यू यानी इस वैल्यू को सॉल्व करना है। सेम यहाँ पे कॉस 30 जो कि होता है √3/2, इसको यहाँ पे पुट कर देना है। सेम यहाँ पे साइन 30 यानी 1/2, कॉस 60 यानी 1/2, इन सबको यहाँ पे सॉल्व करना है। इन साइन 30 डिग्री के साथ कुछ सॉल्व नहीं करना, इसकी वैल्यू के साथ सॉल्व करना है, समझे। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं सॉल्व, जो कि क्या होने वाला है हमारे पास में, साइन 60 डिग्रीज इंटू में बताया था ना, अगर बीच में कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो कॉस 30 डिग्रीज प्लस में साइन 30 डिग्रीज इंटू में कॉस 60 डिग्रीज। ठीक है, कॉस 60 डिग्रीज ये है। अब यहाँ पे जरा क्या करो, इन सब की वैल्यूज और लिख दो ताकि क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो लिख देते हैं नो दैट वी नो दैट, क्या पता है भाई हमें, हमें पता है ना कि साइन 60 डिग्रीज पे क्या वैल्यू होती है। पता है भाई, अच्छे से पता है कि √3/2 होती है वैल्यू, है ना। और अगली चीज़ क्या पता है हमें कि साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है जी, है ना। पता, आप लोग ही बता रहे हो मुझे, तो मुझे थोड़ी पता है, तुम्हें पता है सब कुछ। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू लिख देते हैं। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। भाई तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो बता रहे हो। और साथ में कॉस 30 डिग्रीज जो कि क्या होता है, √3/2 होता है ना। होगी वैल्यूज, मिल की वैल्यूज। अब जरा इसमें पुट कर दो, जल्दी पुट कर दो। साइन 60 डिग्री, यहाँ पे साइन 60 डिग्री पुट करो, क्या होती है, √3/2 इंटू में अगली चीज कॉस 30 जो भी फिर से क्या होता है, √3/2 होता है। इसमें क्या ऐड कर देना है हमें, साइन 30 यानी 1/2, और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस 60 से यानी 1/2 से। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। रूट से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू √3 तो सीधे पता है 3 आता है। ये चीज़ तो अच्छे से पता चल चुकी है क्योंकि बहुत सारी वीडियो देखी है तुमने मेरी। 2 2 4 दिख गया, प्लस में 1 1 1 अपॉन में 2 2 4, तो 4 और 4 का एलसीएम लिया तो 4 ही आया, है ना। और 3 प्लस 1 हो जाएगा। बेसिक सी बात है, बेसिक या फ्रैक्शन वाली ऐड हो रही है। अब फ्रैक्शन वाली ऐड जिसको नहीं आती वो जाओ बेसिक मैथ वाली वीडियो अभी मैं अपलोड करूंगा आगे, उसमें और चीज़ें क्लियर करूंगा। इससे पहले भी हमने क्या की है, बेसिक मैथ वाली वीडियो की है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डाउट क्लियर की हैं। तो जाओ उसको भी देख लो, और नई वीडियो आएंगी उनको भी देखना, मैथ तुम्हारी बहुत पक्की हो जाएगी। 3 + 1 4 अपॉन 4, 4/4 यानी 1, ये हो जाता है फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं किसकी तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। जरा सेकंड पार्ट को ध्यान से देखो। इसमें थोड़ी चीज़ें क्या है, एक चीज़ इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं, अभी क्लियर कर देता हूँ, आगे तुम्हें दिक्कत ना हो। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 tan² 45 डिग्री। फुल्ली कंफ्यूजन, भर भर कंफ्यूजन लग रही है ना कि ये तो कितना कंफ्यूज कर रहा है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले तो
ये अलग है, ठीक है। टेन स्क्वायर 45 अलग वैल्यू है, टू उससे अलग मल्टीप्लाई हो रही है, लाइक कुछ इस तरीके से है, टू इंटू में ए का स्क्वायर। यहाँ पे टू के साथ तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम स्क्वायर वगैरह कुछ भी करते रहो, टू के साथ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ए के स्क्वायर को सॉल्व करो, टू से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। अब यहाँ पे आते हैं, ये स्क्वायर वाली बात करते हैं कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो टेन 45 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ पे टेन का स्क्वायर नहीं हो रहा है, टेन 45 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर हो रहा है। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? वन होती है, तो वन का स्क्वायर कर दो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, साइन 30 डिग्रीज, इसका स्क्वायर मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लिखा है, तो इसका मतलब है साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, साइन का स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है ना, समझे। यानी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, यानी इसका स्क्वायर होना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर। समझ गए स्क्वायर कैसे करना है किसी भी साइन की वैल्यूज का? देखो ऐसे, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं क्या आगे की तरफ, उस वाले क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से वाले क्वेश्चन लिखते हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी लिख डालते हैं। मैं वैल्यूज को क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम्हें और ज़्यादा आसानी हो जाए। ये देखो, ये है हमारी सारी वैल्यूज जो हमने यहाँ पे पुट करी थी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। चलते हैं सेकंड वाले की तरफ, चलते हैं कुछ जल्दी से। सेकंड पार्ट क्या है? टू टेन स्क्वायर 45 डिग्रीज, इसमें ऐड कर देना है क्या? कॉस 30 डिग्रीज, और वो भी स्क्वायर के साथ, भूलो मत। और इसमें से माइनस कर देंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले काम वैल्यूज लिख लेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। वैल्यूज लिखो जल्दी से। वी नो दैट, तुम्हें पता है भाई अच्छे से, है ना, तुम्हें तो पता है, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाली वैल्यूज में कि टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? होती है वन। साथ में कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? होती है √3/2। साथ में साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? होती है √3/2। ये चीज़ तो तुम्हें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर जल्दी से क्लियर कर डालो, जल्दी से वैल्यूज याद कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो मे भी आदत सी हो जाएगी इन चीज़ों की, पर अगर याद हो गई तो और बेहतर है। टेबल बनाना तो मैंने सिखा ही दिया है ना। जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। टू इंटू में टेन 45 यानी वन का स्क्वायर, क्लियर हो गया। टेन 45 उसकी वैल्यू क्या होती है? वन होती है, और उसका स्क्वायर, देखा टेन का स्क्वायर थोड़ी है, टेन 45 का स्क्वायर है, तो टेन 45 का स्क्वायर कर दिया। इसमें ऐड करते हैं कॉस 30 डिग्रीज का स्क्वायर। कॉस 30 क्या होता है? √3/2, और इसका भी स्क्वायर। यहाँ पे कॉस का स्क्वायर नहीं है, कॉस 30 का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर रखो अच्छे से अभी से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, यानी √3/2। अब बोलोगे भैया कितना मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा है ना, कितने मुश्किल में कंप्लीट हो गया, तो बहुत सारी कैलकुलेशन हो गई यहाँ पे। बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान है। इससे अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अगला वाला थर्ड पार्ट जो करेंगे, और अभी सेकंड पार्ट की तरफ ध्यान दें। ये तो बहुत आसान है, यहाँ देखो जरा, ये पूरी वैल्यू क्या है? से √3/2 का स्क्वायर, साथ में यहाँ √3/2 का स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का है, दिख गया होगा, कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें। और डायरेक्ट कैंसिल ना करके थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वन का स्क्वायर वन, इंटू में टू, प्लस में 3/4, इस वैल्यू को रूट, किसी भी रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 3 आया, टू का स्क्वायर 4, माइनस सेम वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। अब बस यहाँ पे तो क्लियर है, खत्म हो जाएगा सीधे करके। ये वैल्यू क्या कर देते हैं, जल्दी से माइनस कर देते हैं, इस कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। ये कैंसिल, ये कैंसिल, है ना। बचा क्या है? सिर्फ ये वाली वैल्यू बची हुई है, जल्दी से इसको लिख लेते हैं। 2 × 1 यानी 2, तो जो तुम्हारा आंसर हो गया। चलें थर्ड पार्ट की तरफ। चला देखो थर्ड पार्ट क्या है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं? cos 45 डिग्रीज अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन तो सिंपल सा है,
लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, तो तुम्हें याद रख के चलेंगे आगे क्वेश्चन में, ठीक है। जल्दी से मैं थर्ड पार्ट यहाँ पे लिख डालता हूँ। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कॉस 45 डिग्रीज, और इस होल के अपॉन में क्या चल रहा है, सेक, देखो जरा कितना है, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक, है ना, कॉस सेक 30 डिग्री, ये है। जरा बस वैल्यूज लिख लो, फिर आगे चले इसको जैसे सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट, इसमें तो तुम बोर हो गए हो कि अब ये बार बार वी नो दैट करते रहते, भाई लिख दिया करो, क्वेश्चन में थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ता है टीचर के सामने कि तुम्हें क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता है, तुम्हें नॉलेज है कि तुम्हें कैसे क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो पहले तो किसकी वैल्यू लिखनी है, कॉस 45 डिग्रीज, ठीक है। तो ये कॉस 45 डिग्रीज क्या होती है, याद होगा 1/√2 होता है ना, साथ में सेक 30 डिग्री। वैसे डायरेक्ट सेक की वैल्यू याद ना आए तो क्या करो, सोचो सेक किसका उल्टा है, ये किसका रेसिप्रोकल है, ये तो कॉस का रेसिप्रोकल है। और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा उसका उल्टा, यानी 2/√3, है ना, 2/√3, साथ में कॉस सेक, और लिख लेते हैं कॉस सेक 30 डिग्री, सेक 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, यानी ये हो गई सारी वैल्यूज। हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये लो हाईलाइटेड है, ये लीजिए तुम्हारे लिए सारी चीज़ें हाईलाइटेड हो गई। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज पुट करो और देन आंसर निकालो। cos 45 यानी 1/√2, और होल के अपॉन में क्या होने वाला है, sec 30 क्या था 2/√3, इसमें ऐड कर देना है क्या 2, ठीक है इतनी चीज़। अब बस सॉल्व करना स्टार्ट करना, हमने वैल्यूज तो पुट कर दी, अब जस्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 के अपॉन में 1 तो होगा आराम से, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी √3 और 1 का एलसीएम ले सकते हैं, तो जो कि क्या आ जाएगा √3 ही आ जाएगा, है ना, √3 ही आ जाएगा। लाइन थोड़ी सीधी कर दें। अब यहाँ पे देखो ये तो 2 एज इट इज आ गया, ये वाला 2 एज इट इज, जो कि √3 को √3 से डिवाइड किया 1 और इसे मल्टीप्लाई तो 2 का 2, और यहाँ पे 1 को 3 से √3 आया, प्लस में ऊपर जाएंगे तो 2/√3 हो गया। ये कैलकुलेशन सिंपल वाली है, बेसिक वाली कैलकुलेशन से। इसमें अगर किसी को डाउट होता है तो लोग कमेंट में मुझे बता देना, सारे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। अब चलते हैं क्या, ऊपर वाले पार्ट को देख लेते हैं, जो कि क्या होने वाला है 1/√2 ही तो रहेगा, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं हुए। अब यहाँ पे आ जाती है वो वाली बात रेसिप्रोकल वाली, यानी यहाँ पे क्या हो रही है, दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है, तो इन्हें बस डिवाइड करना है, लाइक फ्रैक्शन में डिवाइड होता है ना, उसको एक बार छोटा सा डिवाइड, लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैं बोलता हूँ 1/2 है डिवाइड बाय √3/2 है। अब डिवाइड करना है तो क्या करते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, यानी 1/2 इंटू में 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यही तो होता है, यही करते हैं ना। तो सेम चीज़ तो यहाँ पे हो रही है, सेम चीज़ ही तो यहाँ पे हो रही है। एक बार अगर मैं क्लियरली दिखाऊँ तो यानी ये क्या है 1/√2 डिवाइड बाय है क्या 2 प्लस में 2√3 और अपॉन में √3, यही तो है ये चीज़, है ना। यानी अब क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसको उल्टा करेंगे लगभग क्या होने वाला है 1/2, वो भी रूट के अंदर, और इनटू में √3 ऊपर चला जाएगा, और ये जो होल वैल्यू है ये आ जाएगी नीचे की साइड। समझ गए अच्छे से, चलो इस चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पे अगली लाइन में, तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू में क्या हो जाएगा √3 तो ऊपर आ गया, जो चीज़ अभी मैंने बताई क्लियर की सब अच्छे से, √3 ऊपर आ गया, नीचे क्या बच गया है 2 प्लस में 2√3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी इसका आंसर नहीं आया है, अभी तो और सॉल्व करना है हम इस चीज़ को, ठीक है। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ पे √2 है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा यहाँ से, 1 से √3 को मल्टीप्लाई किया तो √3 ही आया, है ना। अब नीचे करते हैं, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा 2/√2, प्लस में √2 को इस होल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, रूट वाली वैल्यू रूट से ही मल्टीप्लाई होगी, यानी क्या आंसर आ जाएगा 2/6 आ जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखो क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है।
रैशनलाइजेशन करेंगे तब हमें आगे चल के क्या होगा, वैल्यूज मिलेंगी। चलो रैशनलाइजेशन करने में क्या मतलब क्या होता है, नीचे वाली जो भी वैल्यू है अगर वो प्लस में है तो इधर आके क्या होगी, माइनस में ही मल्टीप्लाई, माइनस में ही डिवाइड, और अगर यहाँ माइनस किया तो इधर आके प्लस एंड प्लस की ही डिवाइड, प्लस की ही मल्टीप्लाई। ओके, तो चलो करते हैं। यहाँ पे पूरी वैल्यू क्या है, देखो पॉजिटिव वाले साइन के साथ है, तो यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव वाले साइन के साथ, यानी 2√2 माइनस 2√6। सेम वैल्यू के नीचे लिख दो, सेम टू सेम वैल्यू नीचे आ गई, यानी √2 माइनस में 2√6। यहाँ देखो कुछ चेंजेस तो होंगे नहीं हमारे इक्वेशन के अंदर, क्योंकि ये पूरी वैल्यू सेम है ऊपर नीचे, यानी कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी चेंजेस होने नहीं वाले, है ना। तो चलो अगली पॉइंट लिखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 को इस होल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं सिंपल करके लिखता हूँ अभी किस तरीके से, कुछ ऐसे √3 और ब्रैकेट में इस होल वैल्यू को लिख देते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, यानी 2 इंटू में √2 माइनस 2√6। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया अभी आगे पता चल जाएगा, और क्योंकि सिंपल तरीके से हमें सॉल्व करना है तो मैं सिंपल ही रखना चाहते हैं इस चीज़ को। नीचे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है तुम्हें, देखने को क्या मिल रहा है, इस होल वैल्यू को अगर मैं क्या बोल दूँ, ए बोल दूँ, और इस होल वैल्यू को क्या बोल दूँ, बी बोल दूँ। 2√2 ए है, यानी 2√2 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, ए, और 2√6 बी है, तो ये भी 2√6 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा बी। अब जरा देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और वो भी इंटू के साइन के साथ। कुछ इक्वेशन याद आ रही है क्या, इक्वेशन याद आई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी क्या हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया याद, है ना, आ गया ना याद अच्छे से, बिल्कुल यही चीज़ें हैं सारी, बस यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें इक्वेशन बीच में यूज़ होंगी जो हमने पहले सीखी थी यार। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो यहाँ पे है, यानी अंडर रूट टू को क्या बोलेंगे, ए, यानी इसका स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6, और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि ये तो बी मान लिया था हमने। समझ गए यहाँ पे, क्लियर। अब चलते हैं आगे एक बार सॉल्व कर देते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखो 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी, यानी 2 कॉमन आ सकता है, तो 2√3, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ √2 माइनस √6, है ना, क्या बच जाएगा, √2 अंडर √6। और ये देखो, दिखा क्यों मैंने इसको इस तरीके से लिखा था, क्योंकि 2 कॉमन आ जाता है ना, और सिंपल हो जाती है वैल्यूज। देखो अब सिंपल हो जाएंगी सारी चीज़ें। चलो आगे एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ज़रा ध्यान देना कि ए इंटू बी, और अगर इसका स्क्वायर है इसका मतलब ए का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बी का स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पे रूट वाले नंबर का स्क्वायर मत कर देना। लाइक अगर ए इंटू में रूट बी लिखा हुआ है, यानी दोनों का स्क्वायर होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। यहाँ पे भी क्या है देखो, इंटू में है ना, 2 इंटू में √2, यानी 2 का भी स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू में अंडर √2 से रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ 2, और इसमें से माइनस कर देंगे अगली वैल्यू, यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 6, रूट से स्क्वायर कैंसिल। आगे चलते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को अभी एज इट इज लिख दो, √3 और 2 माइनस √6, नीचे आ जाते हैं, ज़रा देख लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, माइनस में 4 6 ज़ा 24, है ना। जरा इस वैल्यू को लिख दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का 16, और ऊपर क्या वैल्यू थी एज इट इज उसको लेके चलो, 2√3 और √2 माइनस √6, ये थी वैल्यू। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, जो छोटा सा चीज़ है ध्यान देनी है, ये 2 मल्टीप्लाई में है ना पूरी वैल्यू के, और नीचे यहाँ पे क्या है 16, 2 से 16 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 16 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास में, माइनस का 8 बच जाएगा ना, यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 लिखे ना लिखे फ़र्क तो पड़ता नहीं है। चलो इस वैल्यू को जल्दी से यहाँ लिख देते हैं, तो क्या बच गया हमारे पास में, √3 इंटू में √2 माइनस √6, और अपॉन में क्या बचा हुआ है, अपॉन में क्या बचा हुआ है, माइनस का 8, है ना। अब जरा इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर की तरफ पहुंचने वाले हो एकदम से। अब मल्टीप्लाई कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, अंडर √3 को अंडर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अंडर √6, अंडर √3 को अंडर √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अंडर
18 आया, और अपॉन में है -8। नीचे का भी माइनस नहीं छोड़ना चाहिए, यानी ऊपर सबके साइन चेंज और नीचे भी सबके साइन चेंज कर दो, या फिर क्या कर सकते हैं, -1 से ही मल्टीप्लाई, -1 से ही डिवाइड। वैलिड आंसर, वैलिड तरीके से हो जाएगा, वैलिड ये है, ठीक है, बिल्कुल आंसर तुम्हारा आएगा। ये भी ना करोगे और अगर तुम सीधे साइन चेंज कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हम ऐसे करके चलते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर इसको करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सबके साइन चेंज, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा √18, और प्लस माइनस माइनस √6। मैंने सिर्फ आगे पीछे ही तो किया है, ये माइनस का था, अब ये प्लस का हो गया, यानी इसको आगे ले लिया, ये प्लस का था माइनस हो गया, यानी पीछे लग गया, ताकि देखने में सिंपल रहे और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी बचेगा क्या, सिर्फ 8। बस एक कदम दूर है आंसर से। 18 का क्या करो, फैक्टर करो, अंडर रूट के अंदर ही अगर फैक्टर करते हैं 18 का तो क्या हो जाएंगे, तो ध्यान से देखो क्या होते हैं 18 के फैक्टर्स। 2 से हो जाएगा 9, 3 से 3, और 3 कॉमन क्या आया, 3 कॉमन आया, यानी बाहर आ जाएगा, यानी क्या है अंडर 18, यानी 3 इंटू 3 इंटू 2, माइनस का √6 अपॉन में 8, ये है 3 3 कॉमन, यानी बाहर आ गया, तो 3 √2 माइनस √6 अपॉन में क्या बचा है 8, जो कि है तुम्हारा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना मुझे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ये तो देखा, बोला था ना थर्ड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। चलो चलते हैं किसकी तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट जरा ध्यान से देखो, साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्रीज माइनस कॉसेक 60 डिग्री, और साथ में यहाँ क्या लेने वाले हैं, सेक 30 डिग्री प्लस में कॉसेक 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्रीज। तो चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, नीचे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम, थर्ड पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, मैंने तुम्हारे लिए उठा के ले आया। ओके, फोर्थ पार्ट जरा लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, पहले उनकी वैल्यूज लिख लेंगे। क्या क्या है, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, पता तो है तुम्हें, जल्दी से लिखें तो साइन 30 डिग्रीज कितना होता है 1/2। अगली चीज़ किसकी लिखनी है, tan 45 डिग्रीज कितना होता है 1, cosec 60 डिग्रीज जो कि क्या होता है 2√3। अगली चीज़ क्या लिखनी है, sec 30 डिग्रीज जो कि क्या होने वाला है हमें पता है 2√3। अगली चीज़ cos 60 डिग्रीज जो कि उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, एंड cot 45 डिग्रीज जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हाईलाइट करता हूँ मैं ताकि तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो क्वेश्चन को समझने में। ये लो सारी वैल्यूज मैंने हाईलाइट कर दी हैं, कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे अभी से। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, लाल लाल हो गया सब कुछ। मीम याद आ रहा है उस टाइम वो वाला, लाल है ना, पूरा वो ठेला वाला लाल मीम। है, चलो सारा आगे सारा करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट। अब जब वैल्यूज को पुट कर दो बस, साइन 30 डिग्रीज यानी 1/2 प्लस में tan 45 यानी 1 माइनस कॉसेक 60 यानी 2√3। ओके, और अपॉन में क्या होने वाला है सेक 30 डिग्रीज यानी 2√3 प्लस में कॉस 60 डिग्री यानी 1/2 माइनस प्लस कॉट 45 यानी 1। चलो जल्दी से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, यानी √3, 2 एंड 1 का एलसीएम लिया तो क्या आया √3/2। पहले ऊपर वाला सोल्व करते हैं, सेम वही पे वो भी होने वाला है, 2√3 एलसीएम आ गया, है ना, 2√3 एलसीएम आ गया। अब 2 को इस होल वैल्यू से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √3, तो क्या आंसर आ गया √3 प्लस में 1 को इससे डिवाइड किया, सेम यही पूरी वैल्यू, यानी क्या आ जाएगा 2√3 और माइनस √3 को √3 से डिवाइड किया, रूट कैंसिल, बचा क्या 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ठीक है, अब देखो नीचे भी लगभग सेम टू सेम ही दिख रहा होगा सब कुछ, है ना, एज इट इज ही है, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास में लेने जाएंगे तो एलसीएम तो सेम वही √2/√3, और ऊपर हमारे पास में क्या हो जाने वाला है, रूट से रूट कैंसिल, बचा 2 2 4 प्लस में
2 से 2 कैंसिल, बचा √3 यानी √3, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में हमारे पास में 2√3। ठीक है, इतनी चीज़ लिखी। अब जरा और सॉल्व करते हैं। अब यार यहाँ पे देखो √3 के आगे क्या होने वाला है, 1 से 1 तो होगा ना मल्टीप्लाई में इसके साथ, और यहाँ पे √3 के साथ 2 है, यानी 1 and 2 3 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ऊपर भी सेम टू सेम है, यानी क्या लिख सकते हैं 3√3 -4 अपॉन में 2√3। बोलो भाई ये कैसे हो गया, एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर दो। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ इस वाली वैल्यू की, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, ठीक है, और सेम नीचे भी इन दोनों की बात हो रही है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, √3 के आगे मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है ना, तो यहाँ पे भी क्या है मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है, यानी इसके आगे 1 है, इसके आगे मल्टीप्लाई में 2 है, और ये चीज़ें तो ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, 1a प्लस में 2a ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा ना, ए की जगह क्या है कुछ भी हो, यहाँ पे √3 था, समझ गए अब। तो ये यहाँ पे हुआ था, सेम नीचे हो जाएगा क्या, बिल्कुल सेम टू सेम नीचे हो जाएगा कि 3√3 प्लस का 4 और अपॉन में आ जाएगा क्या 2√3। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। अब चलो जरा यहाँ पे देखो, 2√3 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, बची हुई वैल्यू को जल्दी से लिख डालते हैं यहाँ पे। आगे क्या बचा हुआ है हमारे पास में 3√3 -4 एंड अपॉन में है हमारे पास में 3√3 +4। ये चीज़ कैंसिल नहीं होने वाली, ठीक है, कैंसिल नहीं कर सकते, तो बस जल्दी से इसको लिख देते हैं। आगे क्या हो सकता है, रैशनलाइजेशन हो सकता है, तो रैशनलाइज करते हैं। नीचे वाली वैल्यू जो भी है प्लस की या माइनस की, उसका अपोजिट वाला यहाँ देना है, यहाँ प्लस था यहाँ के माइनस, तो 3√3 -4 और यहाँ क्या आ जाएगा 3√3 -4। ठीक है, अब आगे देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे देख रहा है जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसके जैसा कुछ दिखा तुम्हें, यहाँ ध्यान से देखो, अगर इस होल चीज को मैं ए देन सेम टू सेम बी ए बी, ये प्लस ये माइनस, और ये पूरी चीज क्या है मल्टीप्लाई में, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी a² माइनस b², दिख गया ना साफ साफ। और ऊपर भी देखो जरा सा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, सेम वैल्यू a माइनस बी वैल्यू तो सेम है, यानी कहने का मतलब इंटू ए, यानी a का स्क्वायर, यानी होल वैल्यू पे क्या है स्क्वायर हो सकता है ना, जल्दी से कर दो जल्दी कर दो, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ लिख सकते हैं 3√3 -4 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। जरा यहाँ पे लिख देते हैं इन चीज़ों को, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² -2ab, एक तो ये चीज़ है, और साथ में सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या यूज़ हुई है हमारे पास में, कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b², ये वाली इक्वेशन यूज़ हुई है ना। चलो जल्दी सॉल्व कर देते हैं इसको। ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर -2 इंटू में 3√3 इंटू में 4, है ना, 2ab a² b² हो गया। अब नीचे लिख देते हैं ज़्यादा जल्दी से, जितना हमने इसको सॉल्व कर रखा है बस इसको क्या करना है सॉल्व कर देना जल्दी से, या फिर अभी लिख देता हूँ मैं √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब जरा सॉल्व कर देते हैं इस चीज़ को, ये तो पता है 3 का भी स्क्वायर होगा √3 का भी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 9 इंटू में 3 प्लस में 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस, अगर मल्टीप्लाई कर दो इन सब चीज़ों को, मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा 2 4 8 और 8 3 24 और √3। ठीक है, इतनी चीज़ ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा सेम, इसको फिर कैंसिल कर देंगे तो 9 इंटू में 3
माइनस 16। ठीक है, जरा आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 27 प्लस में 16 माइनस 42√3 और अपॉन में क्या आने वाला है 27 माइनस 16। अब बस प्लस माइनस तो करना है, बचा ही क्या, क्वेश्चन खत्म। क्या करना है, ज़्यादा प्लस माइनस कर दो। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 43 है ना, माइनस 24 और √3 अपॉन में क्या आने वाला है, तो इसको इसमें से माइनस कर दो तो 11। ओके, तो ये हो जाता है तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास में क्या हो जाता है, ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब चलते हैं क्या, एक लास्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ और देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। देखो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है। फिफ्थ पार्ट देखो, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 प्लस में कॉस स्क्वायर 30। और ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा आज होमवर्क के तौर पे। बिल्कुल होमवर्क नहीं मिल रहा बहुत दिनों से, बहुत मजे मजे में घूम रहे हो। होमवर्क के तौर पे तुम्हें क्वेश्चन मिलता है और तुम्हें क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगर नहीं होता है, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आना, कमेंट कर देना जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है और मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए पता ना क्या करना है, हंसते रहो, खेलते रहो, हंसाते रहो और बाय बाय।